रुद्रप्रयाग जनपद मुख्यालय में डीएफओ कार्यालय कैंप कार्यालय के बाहर से 8 चंदन के पेड़ों की चोरी 1 महीने से भी ज़्यादा का समय व्यतीत हो गया है, लेकिन अब तक न तो चोरों का पता चल पाया है और न चंदन की लकड़ियों का पता चल पाया है। ऐसे में बहुत सारे सवाल खड़े होते हैं कि आखिर जब वन विभाग के कैंप कार्यालय से ही इतनी बेशकीमती और संरक्षित प्रजाति के पेड़ों की चोरी हो जाती है तो फिर दूरस्थ जंगलों में स्थिति कितनी खराब होगी। और बड़ी बात यह है कि इस पूरे मामले में वन विभाग का कार्यालय पिछले 1 महीने से लीपापोती करने की कोशिश कर रहा है। अभी तक एक सुराग भी विभाग के हाथ नहीं लगा है, जबकि इस पूरे मामले में शुरुआत से ही लोग डीएफओ को भी संदेह के घेरे में रख रहे हैं कि जब डीएफओ अंदर सोया हुआ है और बाहर से चंदन के पेड़ों की चोरी हो जाती है तो कहीं ना कहीं इसमें वन विभाग के अधिकारी कर्मचारियों का भी हाथ हो सकता है। लेकिन फिलहाल इस मामले को सिरे से गायब करने की कोशिश की गई, क्योंकि जब मीडिया में ये तमाम रिपोर्टें आई थी तो उसके कुछ दिन बाद वन विभाग ने चंदन के पेड़ों के चोरी मामले में मिट्टी डालने के लिए कुछ काजल की लकड़ियों के तस्करों को पकड़ा था, लेकिन उन तस्करों के बीच जो चंदन की चोरी थी उसको पूरी तरह से छुपा दिया गया है। मेरे साथ पूर्व ज्येष्ठ प्रमुख हैं गेरवाल जी, एक बड़ी घटना रुद्रप्रयाग में वन विभाग के हो जाती है। आमतौर पे अगर आपके खेत में कोई पेड़ होता है, आपने केवल उसकी लॉपिंग भी करवानी होती है, उसकी शाखाएं आपने काटनी होती है, तो उसके लिए भी आपको परमिशन लेनी पड़ती है, लेकिन महीनों सालों गुजर जाते हैं, परमिशन नहीं मिलती है। यहाँ तो मुंह सामने से इतनी बेशकीमती चंदन की चोरी हो गई है, लेकिन वन विभाग को हवा नहीं है और 1 महीना गुजर गया है लेकिन कोई कार्रवाई नहीं। देखिए, बहुत दुख होता है जब हमारे इस छोटे से प्रदेश में ये बड़ी बड़ी घटनाएं, बड़े बड़े भ्रष्टाचार, बड़े बड़े इस प्रकार के जो होते हैं और बड़े बड़े अधिकारी, बड़े बड़े नेता करते हैं, मन को बहुत दुख होता है। आप देख लीजिए कि जैसा कि आपने कहा कि अगर आपके नाप खेत में एक छोटा सा पेड़ भी है, उसकी लॉपिंग करवानी है तो उसकी प्रक्रिया बहुत लंबी है। उसकी ये प्रक्रिया है कि आप जो है एक स्टाम्प पे 5-10 रुपये के स्टाम्प पे आप एसडीएम को पत्र लिखेंगे और एसडीएम साहब उस पत्र को तहसीलदार जी के लिए लिखेंगे जांच के लिए, तहसीलदार उसको नायब तहसीलदार के लिए लिखेंगे, नायब तहसीलदार उसको कानूनगो के लिए लिखेंगे, कानूनगो उसको पटवारी के लिए लिखेंगे और पटवारी अपनी जांच उसमें करेंगे और उसमें अपनी आख्या देंगे कि ये पेड़ मेन मोटर मार्ग से कितनी दूरी पे है, कितनी खेत नंबर में है, कौन से खसरे में है, खेत की लंबाई चौड़ाई क्या है, पेड़ की लंबाई क्या है, मोटाई क्या है, उसको काटने से कितना नुकसान हो सकता है, उस पर कितने बंदर बैठते हैं, कितने गोने बैठते हैं, कितने भालू बैठते हैं, ये जंगली जानवरों कितने नुकसान इसको पहुंचाते हैं, अगर पक्षी हो तो कितने बैठ सकते हैं, तो तमाम किस्म की रिपोर्टिंग लगती है उसमें। फिर उसके बाद वो उसी रास्ते जो है, जिस रास्ते आती है एप्लीकेशन, उसी रास्ते ऊपर जाती है एसडीएम को और एसडीएम के द्वारा वो फिर वन विभाग को जाती है। तो वन विभाग में भी वही प्रक्रिया है। वन विभाग में वो पेट्रोल को जाएगी, फॉरेस्टर को जाएगी, फिर डिप्टी रेंजर को जाएगी, फिर रेंजर को जाएगी, फिर ये सब को जाएगी, फिर डेफो को जाएगी और फिर डेफो को यहाँ से फिर वो जांच के लिए लिखेंगे और फिर वही किस्म की जांच होगी और जब जांच होगी तो फिर वो उसका परमिशन फिर देने के अधिकारी होने, वो फिर जिला ऑफिस से उसकी परमिशन होगी, फिर वो फाइल यहाँ जाएगी और यहाँ उसका पैसा जमा करना पड़ेगा। उससे उसको कहाँ बेचना है, क्या बेचना है, वन निगम की लकड़ी के लायक है कि क्या है, कैसा है, तो इतनी बड़ी प्रक्रियाएँ इसकी हैं और इसके बाद सालों लग जाते हैं और सारी वो हो जाता है। अपने नाप खेत का भी आदमी पेड़ नहीं काट सकता है, बड़ी दिक्कतें इसमें आ जाती हैं। और अब उसके बाद आप ये देख लीजिए कि इसके बावजूद बड़े शर्मनाक बात है कि चंदन जैसे उसके लिए संरक्षित, उसके लिए तो पहले तो ये है कि जितनी भी संरक्षित प्रजातियां हैं, चाहे वो वन विभाग की हैं, चाहे वो अन्य विभागों की हैं, उनके लिए व्यक्तिगत रूप से चौकीदार की नियुक्ति होती है। भारतवर्ष में एक पद सर्विस में चौकीदार का है और चौकीदार का मतलब यही होता है उसको चौकीदार कि अब उसको ये निश्चित होता है कि उसने आपने किस चीज़ की चौकीदारी करनी है। तो चंदन के पेड़ जहाँ होते हैं उसके लिए अलग से चौकीदार की वैसे नियुक्ति होगी, वन विभाग में जरूर होगी, क्योंकि वन विभाग में एक ऐसा विभाग भारत सरकार का वन विभाग है जहाँ की 4th क्लास के पद अभी हैं और जगह तो लगभग ख़त्म भी हो गए, लेकिन चौकीदार के पद अभी वन विभाग में हैं और वो उस पेड़ के चौकीदारी के लिए भी होंगे। और फिर सबसे खास बात यह है कि डीएफओ जैसे अधिकारी के कैंपस में
और वो भी कार्यालय कैंपस नहीं, आवास का कैंपस, क्योंकि कार्यालय तो आप 10 बजे से 5 बजे तक कह सकते हैं कि 10 से 5 बजे थे, और आपके आवासीय कैंपस में, और आवासीय कैंपस में भी आप ऐसा बना सकते हैं कि हम छुट्टी पे थे, घर थे, क्योंकि फिर आपके नौकर चाकर वहाँ रहे होंगे, क्योंकि डीएफओ का पद कोई ऐसा पद तो है नहीं कि ताला लगा के चले गए, फिर जेब में चाय भी ले गए, फिर वापस आ गए। उनकी तो और कर्मचारी अधिकारी वहाँ रहे होंगे। तो ये बहुत बड़ी शर्मनाक बात है, और हम इस मामले में उसी दिन बोलना चाह रहे थे, उसी दिन भी हमको कुछ बोलना था, लेकिन हमने इसलिए नहीं बोला कि सरकार इस पर कार्रवाई करे, क्योंकि जीरो टॉलरेंस की सरकार है, ये कार्रवाई इस पर करेगी। और बड़े शर्मनाक बात है कि सरकार ने अभी तक कार्रवाई नहीं की, बल्कि जिन्होंने कटवाए होंगे उनके प्रमोशन की जो तैयारी चल रही होगी कहीं, कि इनका प्रमोशन कहाँ से किया जाए। तो आप देख लीजिए, उसके बाद जब चंदन की तस्करी हुई, उसके बाद जब थोड़ा बहुत छानबीन हुई तो काजल के पेड़ भी पकड़े गए, वो भी हमारे यहाँ से जाते। मैं तभी तो बोल रहा हूँ कि हमारा दुर्भाग्य है, न जल हमारे, न जंगल हमारे, न चंदन जैसा पेड़ हमारे पास, अब उसको भी वही खा गए, नौकरी खा गए, पानी खा गए, ये खा गए, वो खा, हमारे पल्ले तो कुछ पड़ा ही नहीं। हमको तो जब चोरी हो गई तब पता चला कि यहाँ चंदन भी है, बिल्कुल, है ना, और चंदन है तो कम कीमत का नहीं था। अब उससे जो आया होगा उससे बंद किए जा रहे होंगे, अब उससे बंद किए जाने हो गए, उससे जो है बंद हो गए, अब मामला वो ठंडे बस्ते में चले गए, सुराग भी नहीं मिला, कहीं सुराग भी नहीं मिला। और जिनकी कमियों से या जिनकी लापरवाही से ये घटना घटी या ये हुआ है, जिनकी मिली भगत से ये काटे गए, उनको प्रमोशन की कहीं तैयारी चल रही होगी। तो ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। अब सवाल ये भी है सर कि चंदन के बाद तुरंत काजल का इन्होंने पकड़े, कुछ चीज़ें पकड़ी, उसके जो अवशेष थे काजल की लकड़ियों के, तो इसका मतलब कि पता नहीं कब से ये तस्करियाँ हो रही हैं, और वन विभाग सोया रहा, वन विभाग के अधिकारी कार्यालयों से बाहर तो ये तो बहुत पहले से हो रही थी ना। वो तो ये है कि डीएफओ साहब के आवास के नज़दीक चंदन के पेड़ थे, चंदन के पेड़ ही के अलावा और कई बेशकीमती पेड़ वन विभाग के कैंपस में होते हैं। आप कई किस्म की, आप जो कीड़ा जड़ी है वो क्या सिविल लाइन में होती है, वो भी तो वन भूमि में होती है, और वो भी बिकती है, उसकी भी तस्करी होती है और करते हैं लोग। तो किसकी लापरवाही से होती है? आप ये बताइए कि सरकार से मैं ये कहना चाहूँगा कि तमाम किस्म के, आपने परसों जो है हल्द्वानी का जो कांड हुआ उसमें अवैध तरीके से कहा कि मस्जिद बनी हुई है। आप मुझे ये बताओ कि एक कमरा बनाने में कितना समय लगता है, और अधिकतर कितने आदमी उसमें काम कर सकते हैं? ऐसा तो है नहीं कि एक कमरे बनाने में 1 लाख आदमी लग जाए, उनको उतना आसान है, उसमें कोई लिमिट होगी कि 10 आदमी 15 आदमी लगेंगे तो कितने दिन में बनेगा। और जब उतने दिन में बना तो वन विभाग कहाँ सोया हुआ था? आज वो बोल रहे हैं कि हमारा अतिक्रमण हो गए, तब कहाँ सोया हुआ था? या अन्य जगह जहाँ मंदिर भी बन रहे हैं, या अन्य जगह जहाँ दुकानें बन रही है, जहाँ निर्माण हो रहा है, तो वहाँ वन विभाग कहाँ सोया हुआ है? तो वन विभाग का काम तो जो पुलिस का काम है वही वन विभाग का है। पुलिस के पास अगर कोई कांड हुआ नहीं हुआ, आपने तो घूमना है, आपने तो अपने सर्किल की एक रैंकिंग करनी है, आपको देखना है कि क्या कहाँ क्या हो रहा है। वही काम वन विभाग का भी है कि कोई चोरी हो रही नहीं हो रही, लेकिन आपको घूमना है पर्दी में। तो आप कहाँ घूमे? आपने जब वहाँ अतिक्रमण हो रहा था तब कहाँ थे आप? तो उन पर कोई आस नहीं आनी चाहिए, उनको नहीं, वो नहीं है गुनाहगार। इसके गुनाहगार कौन है? जो ये कांड हुआ इसके सबसे पहले गुनाहगार तो वो है कि जिन्होंने अतिक्रमण होने दिया। और किस सन का अतिक्रमण है, और उससे तब से अब तक कौन कौन कर्मचारी अधिकारी उस वाले मामले में अभी तक 1 महीना गुजर गया है। अपने अधिकारियों की, क्योंकि जो कर्मचारियों की वहाँ पे ड्यूटी लगी थी, जो डीएफओ वहाँ अंदर कैंपस के अंदर, उन पे भी अभी कोई मानी, एक तरह से ये समझ लीजिए आप कि जांच अभी केवल वन विभाग कर रहा, पुलिस में कोई एफआईआर नहीं है कि मानी बिल्ली ने ही चोरी की और बिल्ली को रखवाली के लिए रखा, इस तरह। यही अभी हमारी नज़र पूर्ण रूप से उस पर नज़र है, और हम उसको देख रहे हैं मामले को। अभी 10, 15, 20 दिन में अगर इसका कोई संतोषजनक रिजल्ट नहीं आता है, कोई संतोषजनक जवाब नहीं आता है, कोई संतोषजनक इंक्वायरी नहीं होती है, तो हमारा बहुत बड़ा आंदोलन इस पर होगा, क्योंकि ये हमारे ज़िले का मामला है। बिल्कुल। और हमारे ज़िले का मामला है, तो अगर हम अपने ज़िले की लड़ाई नहीं लड़ पाएंगे तो फिर हमको भी जीना बेकार है। इस पर हम देख रहे हैं, हमारी नज़र पूर्ण रूप से नज़र है, और हर दिन हम टटोल रहे हैं कि इस पर क्या कार्रवाई हुई, कहाँ तक कार्रवाई हुई।
तो जबकि जिला रुद्रप्रयाग छोटा जिला है, तो छोटे ज़िले में तो जल्दी कार्रवाई होनी चाहिए, जल्दी फैसले आ जाने चाहिए थे। और अब डीएफओ साहब का भी कोई इस प्रकार से जवाब नहीं आया, न तो इसमें मुख्यमंत्री जी को बोलना चाहिए था। बहुत बड़ा मामला था, चंदन की तस्करी का मामला है, और चंदन की तस्करी के साथ काजल की लकड़ी जो पकड़ी गई, उसके बाद आपने उस पर क्या इंक्वायरी की कि इससे पहले कहाँ गई, उसके बाद कहाँ गई, और ये काजल की लकड़ी कहाँ है? कहाँ से? आप कह रहे हैं कि उत्तराखंड में रोजगार नहीं है, और इतनी बेशकीमती पेड़ हमारे पास हैं जो चोरी हो रहे हैं, उसको भी चोरी करके बार बार ले जाए, हमारे पल्ले कुछ नहीं पड़ रहा, हमें कुछ होश ही नहीं है। तो इस प्रकार से हमारे साथ हो रहा है, जैसे कस्तूरी कुंडल बसे मिलकर ढूंढे बनवाए, ऐसे घटी घटी राम है दुनिया देखे ना है। मिल के कानों में कस्तूरी कुंडल वो था, उसको पता ही नहीं था, वो जंगल में ढूंढ रहा था कि कहाँ है। वैसे हमारे पास इतनी बेशकीमती चीज़ पड़ी हुई, हमें पता नहीं, चोर उठा के ले जा रहे हैं, और वही मोटी तनख्वाह भी खा रहे हैं, वही उसको भी खा रहे हैं, वही उसको भी खा रहे हैं, वही जीरो टैलेंस भी कह रहे हैं। हरेला में हर साल लाखों करोड़ों पेड़ देते हैं। अगर चंदन के पेड़ प्रत्येक परिवारों को देते उससे तो रोजगार भी होता। मैंने आपको कहा कि अगर मेरे जीवन की सुरक्षा होती तो मैं तो ऐसे भ्रष्टाचार खोलूँ, ऐसे भ्रष्टाचार इस सरकार के खोलूँ। आप जो है केदारनाथ और बद्रीनाथ से नदी के रास्ते आओ ना, नज़र डालते और क्या नमामि गंगे योजना, बिल्कुल नमामि गंगे योजना का आजकल फिर काम चल रहा है। ये क्या है, फरवरी का महीना, तो ये जनवरी फरवरी में इनका काम चलेगा, मार्च में इनका 31 मार्च को फाइनल होगा पेमेंट, इनका नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी में 4 महीने काम चलता है, 31 मार्च को फाइनल पेमेंट होगा। अप्रैल और मई 2 महीने ये योजना रहेगी, और जून के महीने 15 तारीख तक इसको बह जाना है, डूब जाना है। और फिर जून जुलाई और अगस्त ये चुप बैठते हैं, सितंबर से फिर एस्टिमेट बनना शुरू हो जाता है, और सितंबर और अक्टूबर में 2 महीने में एस्टिमेट बना, उसके बाद जो कुछ भी हुआ वो हुआ, बजट पास हुआ, और फिर अक्टूबर से काम शुरू हुआ, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी 31 मार्च तक इनका फाइनल होना है। और जिस 2002 में जिस जगह पर बना उसी में 3 में बना, उसी में 4 में बना, उसी में 5 में बना, उसी में बनते हैं। अब उसी अगल बगल मिर्च मसाला है, और वही नमामि गंगे के नाम पे ये खा रहे हैं, और हम पार्टियों को कुछ पता नहीं। हमारे बेरोजगार भाई जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम लगे हुए हैं। वन विभाग के मामले में अभी तक ना तो विपक्ष सामने आया है और ना किसी अन्य सामाजिक आदमी ने इस मामले को इसलिए, जबकि बहुत गंभीर पर ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं तो ये समझता हूँ पक्ष और विपक्ष का होना भी बहुत ज़रूरी है। प्रजातंत्र में, लोकतंत्र में जितना मजबूत सत्ता को होना चाहिए उससे दोगुना मजबूत विपक्ष को भी होना चाहिए, और जब तक विपक्ष मजबूत नहीं होगा तब तक सत्ता तब तक सत्ता काम नहीं करेगी। जब तक सत्ता कैसे कर, सत्ता से काम कौन कराएगा? सत्ता से काम तो विपक्षी तो करवाएगा। अगर आपका बैल है खूब मोटा तकड़ा है तो हल लगाने वाला चाहिए ना, हल तो लगवाएगा उससे, कि वैसे बैल वो कर देगा अपने आप। तो बहुत मजबूत विपक्ष को भी होना चाहिए था, और ये मैं अपने स्वयं की भी कमजोरी मानता हूँ कि हम समय समय पे आवाज़ नहीं उठाते हैं। ये जो वन विभाग का मामला था इसको हमें बहुत पहले उठाना चाहिए था, लेकिन हमारी नज़रोमी है, पूरा फीडबैक हम ले रहे हैं कि क्या हो रहा है, कब क्या हो रहा है, कब कैसा हो रहा है, और ये समझ देते हैं अगर इसकी इंक्वायरी सार्वजनिक नहीं होती है तो इसमें बहुत बड़ा आंदोलन हम करेंगे। चलिए, बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये थे पूर्व देश प्रमुख जोखोली अर्जुन सिंह गहरवाल जी, जिनका साफ तौर पे कहना है कि जो वन विभाग की एक बहुत बड़ी जो हम एक तरह से चूक भी कहेंगे, लापरवाही भी कहेंगे, कि चंदन जैसे बेशकीमती और संरक्षित प्रजाति के पेड़ों की चोरी हो जाती है, और 1 माह गुजर जाने के बाद भी उसमें कोई एक क्ल्यू, एक सुराग तक वन विभाग के हाथ नहीं लगता है। तो ये सबसे बड़ी नाकामी इस विभाग की है, जबकि हर साल करोड़ों अरबों रुपये इस विभाग को दिए जाते हैं वनों के संरक्षण के लिए, पर्यावरण संरक्षण के लिए, लेकिन उसके बावजूद भी विभाग कैसे कुंभकर्ण की नींद सोया हुआ है, ये अपने आप में बहुत बड़ा गंभीर प्रश्न चिन्ह खड़े करता है। आप बने रहे हमारे साथ, एक नई रिपोर्ट में फिर हाजिर होंगे। नमस्कार।